Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start 9th class science worksheet number 66, and we were studying about chapter work and energy. We have already discussed about work in last worksheet, and today we will talk about energy. What is energy and where do we get energy from? Energy क्या है, ऊर्जा क्या है और हम कहाँ से उसको लेते हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो अब है वी नो दैट द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। हमें पता है कि हमारे लिए जो बिगेस्ट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? सन है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। तो ये क्या है, हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं? एक तो जो हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, और दूसरा क्या है? एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो ये हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो हमारे एटॉमिक प्लांट्स होते हैं, जैसे नरोरा में भी है जो न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यूरेनियम वगैरह है जो उनके न्यूक्लियस से। तो और क्या है? द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो अंदर जो सतह में जो एनर्जी है उसकी वजह से, और टाइड्स की वजह से। टाइड्स की वजह से भी होता है, जो इतने सारे पावर प्लांट्स बनाए हुए हैं समुद्र के, वहाँ पे टाइड्स क्या होती हैं? जो समुद्र में लहरें उठती हैं फिर वापस लौटती हैं, तो वो किस वजह से होती हैं? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती हैं। जो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती हैं। तो वो भी क्या है? उसकी वजह से भी पावर प्लांट्स हैं, जो टरबाइन है उसको घुमाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि एक वो भी बहुत प्रेशर के साथ आती हैं, तो उससे फोर्स क्रिएट होता है। तो ये भी क्या है? एक एनर्जी का ही सोर्स है। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। पर साइंस में क्या है? एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग है उसका। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट देन द विकेट इज थ्रोन अवे, वाई? तो ऐसा क्यों होता है कि जब बॉलर ने बॉल को जब थ्रो किया है, तो बैट्समैन की अगर बॉल बैट पे ना लगे और वो विकेट पे लगती है, तो विकेट उड़ जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जा सकती है और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती है। वी कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। तो जो बॉलर ने जो बॉल घुमाई है और उसमें अपनी एनर्जी दी है और उसको एक फोर्स से थ्रो किया है, तो वो एनर्जी बॉल से फिर कहाँ गई है? विकेट में ट्रांसफर हुई है, और विकेट्स वो उड़ गए हैं। ठीक है। फिर है अ रेज्ड हैमर व्हेन फॉल ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल। जब हैमर से मारते हैं किसी पीस पे, तो क्या होता है? वो जो आयरन नेल होती है, जैसे कील ठोकते हैं ना जो दीवार में, और कहीं भी हम ठोक रहे हैं, वुडन किसी पीस पे ठोक रहे हैं, तो क्या है? वो नेल, यहाँ पे आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हो, इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? हथौड़े से उस पे मारा जा रहा है हैमर पे, और वो जो आयरन नेल है वो अंदर जा रही है उसके वुड के। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक एनर्जी दी जा रही है। हम जब हम उसको हथौड़े को मार रहे हैं, तो एक एनर्जी है, पहले हमसे हथौड़े में ट्रांसफर हुई है, और हथौड़े से कहाँ गई है? फिर उसमें नेल में ट्रांसफर हुई है, और वो नीचे की साइड ठुक जाता है। When a balloon is filled with air and we press it, we find a change in its shape. तो ऐसे ही क्या है? उसकी शेप में चेंज कैसे होती है? क्योंकि हमने उसको फोर्स दिया है, एनर्जी दी है, और उसकी शेप चेंज हो गई है, जो इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इन ऑल द अबव द ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मीन्स acquired the capability to work। तो इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स में, जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, सब में क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कैपेबिलिटी आ रही है काम करने की। तो व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू वर्क। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पजेस एनर्जी। तो क्या बोलेंगे हम? जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें कैपेबिलिटी है काम करने की, तो इसका मतलब उसमें क्या है? एनर्जी है। जैसे हम होते हैं कि हम बहुत थके हुए होते हैं, अगर हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है शुरू में, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमें बहुत एनर्जी होती है, लेकिन करते करते वो काम हम थक जाते हैं और फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जैसे कि किसी का काम है लकड़ी काटने का, तो वो लकड़ी काट रहा है, पहले फुल एनर्जी के साथ वो लकड़ी काट रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो थक जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो गई, और वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, कुछ खाएगा, जैसे उसने कुछ फ्रूट खाया या कुछ भी खाया। उसके बाद क्या हुआ? उस खाने से एनर्जी आई,
और जो उसने रेस्ट किया उससे एनर्जी आई, और फिर वो दोबारा से काम करने लग जाता है, तो फिर उसमें एनर्जी आ गई और वो दोबारा से काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या है, जिससे कि काम किया जा सकता है, कैपेबिलिटी आती है कुछ भी काम करने की। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क loses energy and the object on which the work is done gains energy। जो जो जिस ऑब्जेक्ट से काम हो रहा है वहां से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम जैसे बैट्समैन है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो जब कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी उस वाले काम में लगा देते हैं, तो हमारा तो लॉस होता है एनर्जी का, और जो भी काम हम कर रहे हैं वहाँ पे एनर्जी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे एक इंसान ने दूसरे को थप्पड़ मारा है, तो थप्पड़ कब मारेगा, जो गुस्से में होता है। गुस्सा भी क्या है, एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा, उसको अपना गुस्सा निकालना है। जब उसने दूसरे को थप्पड़ मार दिया तो उसकी एनर्जी तो कम हो गई, लेकिन दूसरे वाले को गुस्सा आएगा, शायद वो पलट के थप्पड़ मार दे, तो क्या हुआ कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। पहले दूसरा वाला शांत खड़ा हुआ है, लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो उसमें एनर्जी आ गई और वो फिर शायद आगे बात बढ़ा दे। इन साइंस एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी that much be transferred to an object in order to perform work on or to heat the object। क्या है ये, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्वांटिटेटिव मतलब एक जिसमें कोई भी क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है जो कुछ, जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है। तो क्या है, ट्रांसफ़र की जा सकती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में काम करने पर, हीट की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो ये है एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, कि कितनी एबिलिटी है उसमें काम करने की, जो कैपेबिलिटी होती है वो। आगे है इसमें, एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। जिसमें भी जो एनर्जी है वो काम कर सकता है, जिसमें एनर्जी नहीं है वो काम नहीं कर सकता। जैसे कितने लोग होते हैं कि भाई उनमें एनर्जी नहीं होती, पहले उन्हें कुछ खाना खाना है, उसके बाद वो कुछ काम करेंगे, तो उनमें एनर्जी नहीं होती है, तो इसलिए वो काम भी नहीं कर सकते। द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work। एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जिसमें किसी काम को करने की कैपेसिटी होगी तो इसका मतलब उसमें एनर्जी है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, जूल। जो हमने जो वर्क की देखी थी यूनिट, वो क्या थी, जूल थी या न्यूटन मीटर, तो इसकी भी सेम जूल और न्यूटन मीटर होगी, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम टाइप हैं, कि अगर एनर्जी होगी तो ही वर्क होगा, वर्क जब करेगा जब एनर्जी होगी। तो दोनों की क्या है यूनिट, जूल है, न्यूटन मीटर है, सेम जैसे पहले भी याद की थी उसी की तरह है। न्यूटन, मीटर और जूली तीन फ्रेंड्स हैं, न्यूटन और मीटर साथ में काम करते हैं इसलिए न्यूटन मीटर है, और जूली अलग से काम कर रही है इसलिए जूली से जूल अलग है वो। और एक और है इसकी, ये किलोग्राम स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसकी यूनिट ही है ये भी। अब है 1 जूल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क। 1 जूल एनर्जी क्या है, कि 1 जूल वर्क करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो है 1 जूल एनर्जी। समटाइम्स वी यूज अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड। तो जो इसी की जो लार्जर यूनिट है, एक है जूल और इसी की लार्जर यूनिट हो जाएगी किलो जूल। तो ये क्या है, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। नाउ देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। So first is solar energy, light energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, tidal energy, wind energy, sound energy, mechanical energy। तो आगे हम देखते हैं वर्कशीट में अगर इनके बारे में आता है डिटेल में तो तब स्टडी करेंगे। अब है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर जो एक एनर्जी बनती है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी आगे की वर्कशीट्स में डिस्कस होंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। सो व्हाट इज एनर्जी, so you can write your answer from here। energy is the ability of an object to do work। what is energy, the ability of an object to do work। and what is the SI unit of
energy, that is joule or Newton meter. All right. Now, second question, what are the different forms of energy? So you can write your answer from here. There are different forms of energy. Now, question number 3, express 14.5 किलोजूल एनर्जी इन जूल. कन्वर्ट करना है 14.5 किलोजूल एनर्जी को जूल में. सो यू कैन राइट योर आंसर like this. 1 kilojoule equal to 1000 joule. 14.5 kilojoule equal to 1000 into 14.5, that is 14500, 14,500 joule. Now question number 4, what is the solar energy? The answer is solar energy is, 1 minute, your answer is solar energy is the light and heat that comes from the sun. सोलर एनर्जी क्या है? सन की एनर्जी है जो लाइट और हीट के फॉर्म में हमारे पास आ रही है. इट कैन बी कैप्चर्ड विद वेरियस टेक्नोलॉजीज. बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इसको कैप्चर किया जाता है, जिसमें भी जैसे भी हम सनलाइट की जो भी उसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर कर रहे हैं. प्राइमरीली सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसी क्या है, जो सोलर पैनल्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं कैसे, जनरेट करने में इलेक्ट्रिसिटी. उससे क्या होता है कि खर्चा भी बचता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है वो. ठीक है, तो ये क्या है, सबसे फेमस है इसका, सोलर पैनल का यूज़ करते हैं. है प्लांट्स यूज़ द सोलर एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड. और प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना खाना बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ ऑफ विंड एनर्जी. You have to write some uses of wind energy. So one is to generate electricity. विंड एनर्जी से भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि उस जो लगे होते हैं ना, जैसे विंड मिल वाले लगे हुए तो ऐसे फैन वाला खड़े हुए होते हैं जो, तो बहुत सारे ऐसे लगा देते हैं, तो उनके घूमने से जो हवा से वो घूमते हैं और क्या है, जो टरबाइन है उससे जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फॉर पंपिंग वाटर, ऐसी जो पंप है, जो मोटर है, जो वो बनाई जाती हैं जो वाटर को पंप कर सकते हैं. इन विंड मिल्स, जो चक्की होती है पवन चक्की, उसमें किया जाता है. All right. So question number 5. So we have completed the worksheet. So I hope you all have understood the worksheet. Thank you for watching. Have a nice day.